हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को मान्यता दी। इसके पीछे क्या तर्क है, क्या राजनीति है, क्या वैश्विक परिदृश्य है, क्या भू राजनीतिक स्थिति है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई ने इजराइल को मान्यता दी। मिस्र ने 79 में, जॉर्डन ने 1994 में इजराइल को मान्यता दी थी और अब यूएई ने भी इसको मान्यता दी है। अब यूएई के मान्यता देने से बहरीन और सूडान मान के चलिए कि अब इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है कि अरब देश का विजेता इजराइल अब धीरे धीरे अरब देशों का प्रिय बनता जा रहा है। इसके पीछे देखिए, थोड़ा इतिहास में जाते हैं। वर्ष 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को पराजित किया। ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन ने पराजित किया और ब्रिटेन ने पराजित करके यहूदियों को एक राष्ट्रीय आवास देने का वादा किया और इसे वालफ्रेड समझौते के तहत देने का वादा ब्रिटेन ने किया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो परिस्थितियां नहीं बन पाई कि यहाँ से जो 10 लाख यहूदी थे, इन यहूदियों को कोई राष्ट्रीय क्षेत्र दिया जा सके। ये स्थिति बनती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद। वर्ल्ड वार टू के बाद 1948 में फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्र को काटकर लगभग 10 लाख यहूदियों को बसाया गया और यहाँ इस्टेब्लिश होता है एक इजराइल। इजराइल को अभी किसी भी अरब देशों ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। ये बात 1948 की है। धीरे धीरे इजराइल अपना पांव मजबूत करने लगा और जब ये अपना पांव मजबूत करने लगा तो अरब के तमाम देशों को इससे दिक्कत होने लगी। अब सबसे पहले दिक्कत होती है पड़ोसी देशों को। तो पड़ोसी देश हैं कौन से? सीरिया है, पड़ोसी देश जॉर्डन है और पड़ोसी देश मिस्र है। अब जब इजराइल फिलिस्तीन को जब बांट के इजराइल बनाया गया था तो इसके कुछ क्षेत्र को मिस्र को दिया गया था, कुछ जॉर्डन को क्षेत्र दिया गया था और शेष जो क्षेत्र था वो इजराइल को मिला था। अब सबसे पहले मिस्र ने 1967 में इजराइल पर हमला किया तभी जॉर्डन और मिस्र ने इजराइल के खिलाफ हमला कर दिया और इन जॉर्डन, मिस्र और सीरिया का समर्थन कर रहा था यूएसएसआर इनका समर्थन कर रहा था। तो स्वाभाविक सी बात, और इजराइल यूएसएसआर इनका समर्थन कर रहा था और इधर इजराइल का पहले से समर्थन, चूंकि इजराइल की स्थापना किसने की थी? ब्रिटेन ने, यूएसए ने और फ्रांस ने, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो लगातार वो इजराइल को समर्थन कर रहे थे, इससे इजराइल एक मजबूत देश के रूप में स्थापित हो गया था और यह जानता था कि अरब के देश इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी दिन हमला करेंगे। अब इसके लिए तैयार था। इजराइल ने अनिवार्य सैन्य सेवा जैसी शर्तों के आधार पर
तमाम यहूदियों को अपने यहाँ बसने दिया था, जिससे इसके पास एक मजबूत सेना थी। अब ये तो हो गया हमला 1967 का इजराइल पर सीरिया, जॉर्डन और मिस्र द्वारा, जिसमें लगभग 5 ही दिन का युद्ध चला। 5 दिन में इजराइल ने तीनों को हरा दिया। अब इन तीनों के हार का सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि अरब जगत इजराइल से हारा, इसका यही मतलब निकल के आया। ऐसे में कोई भी अरब देश इजराइल के साथ ना तो राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहेगा और ना ही राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहे। कुल मिला के कोई आर्थिक, राजनीतिक और कोई सामरिक संबंध स्थापित होना अरब देशों से इजराइल का संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मिस्र को ये समझ में आने लगा कि इजराइल का समर्थक यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मजबूत देश हैं। ऐसे में ये इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो 1979 में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी और इसके बाद 1994 में जॉर्डन ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। अब इसके बाद अभी हाल ही में यूएई ने भी मान्यता दे दी। इसके पीछे तमाम राजनीतिक विचारकों का क्या मत है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ विचारक मानते हैं कि तुर्की, ईरान और मलेशिया, ये तीनों देश इस्लामिक देशों का अगुवा बनना चाहते हैं। और चूंकि ये अगुवा न बन पाए इसलिए यूएई को एक मजबूत साथी की जरूरत है, जो कि यूएसए है। और यूएसए इजराइल का दोस्त है, दोस्त क्या कहें, पनाहगार है, दोस्त है। इसलिए यूएई और इजराइल के संबंध मधुर होने और संभावी हैं और हो गए। इसकी संभावना बनी थी और ये हो भी गया। नंबर 1 ये तर्क ये हो गया। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क ये कहता है कि यूएई में राजशाही और मध्य एशिया या अरब देशों में कट्टरपंथी ताकतें प्रभावी हो रही हैं या कहें हैं, जिनसे इजराइल को लड़ने में महारत हासिल है। मतलब इजराइल इनका दमन करने में महारत हासिल किए हुए हैं। और ये कट्टरपंथी जो ताकतें हैं ये राजशाही का करती हैं विरोध। ठीक, ये राजशाही का विरोध करती हैं। ऐसे में राजशाही अपनी रक्षा के लिए इजराइल से संबंध बनाना चाहेगा और इसी का परिणाम है कि यूएई ने इजराइल से संबंध बनाया, जिससे कट्टरपंथी प्रभाव को समाप्त किया जा सके और अपने राजशाही की रक्षा की जा सके। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है अर्थव्यवस्था। तीसरा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिस्थिति में अर्थव्यवस्था किसी भी देश के संबंधों को बनाने बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब अर्थव्यवस्था को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम इधर लिखें यूएई और इधर लिखें इजराइल, तो यूएई की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? तेल पे आधारित है। और आजकल तमाम देश पर्यावरणीय कारणों से तेल से हट के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, तेल एक प्राकृतिक संसाधन है जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो और एक चीज और है, दूसरी चीज, अब चूंकि तेल पे ही अभी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था आधारित थी, ऐसे में यूएई सहित अरब के तमाम देशों के पास पूंजी प्रचुर मात्रा में है। उनके पास पूंजी प्रचुर मात्रा में, ये हो गया। अब इतना चीज ध्यान में रखिए। और अब यहाँ के देखिए, यहाँ संभावनाएं क्या हैं। अगर इनके पास पूंजी है तो इनके पास क्या क्या संभावनाएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कृषि के विकास की संभावनाएं। तो यूएई सहित तमाम अरब देशों के पास कृषि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियां जटिल हैं, शुष्क हैं, अर्धशुष्क हैं, मरुस्थलीय। तो यहाँ कृषि की दशाएं नगण्य हैं। दूसरा चीज, अगर हम विनिर्माण उद्योग की बात करें, विनिर्माण उद्योग जैसे लौह उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, इन सब की अगर बात करें तो इनकी भी संभावनाएं इनके पास बहुत सीमित हैं, क्योंकि यहाँ की भूगर्भिक दशाएं ऐसी हैं कि यहाँ खनिज ना के बराबर पाया जाता है। तो खनिज है नहीं, तो यहाँ विनिर्माण उद्योग की स्थापना बहुत ही दुष्कर और कठिन है। अगर स्थापित होगी तो वो काफी महंगी होगी। अब इनके पास तीसरी चीज जो है वो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग हुआ या तमाम सेवा क्षेत्र के अन्य घटक हैं। अब इनके लिए इन्हें चाहिए क्या? इन्हें चाहिए पूंजी। पूंजी इनके पास है, और इसके बाद इनको चाहिए स्किल चाहिए। स्किल इजराइल के पास, इसके पास स्किल प्रचुर मात्रा में है। तो अगर स्किल और पूंजी इकट्ठा करें तो यूएई की अर्थव्यवस्था सतत रूप से आगे बढ़ सकती है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। ऐसे में यूएई का इजराइल से संबंध होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये असंभावी घटना है जो हुई है। और इसके बाद फिर एक चीज और देखिए, एक चीज यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यूएई सहित यहाँ आसपास के तमाम देशों पर यूएसए का प्रभाव है। तो यूएसए के प्रभाव में और यूएई और तमाम देश यूएसए के प्रभाव में है, ऐसे में इनका संबंध इजराइल से होना कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण और दो अन्य कारणों से संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल को मान्यता दी है, जिसके कई बहुआयामी परिणाम आने संभावित हैं।